हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और नर्व पोटेंशियल। आपने ये पहले भी पढ़े होंगे, लेकिन एग्जैक्टली इनका मतलब क्या है आज हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि जब आप न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेज में है तो उसके अंदर जो भी इम्पल्स या पोटेंशियल डेवलप हो रहा है उसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तो इसकी वैल्यू होती है -70, यानी इनसाइड -70 मिलीवोल्ट पोटेंशियल डेवलप होता है जब न्यूरॉन्स रेस्टिंग स्टेज में है। अब ये जो पर्टिकुलर पोटेंशियल है ये डेवलप कैसे हुआ है, इसको डेवलप कैसे हुआ है उसको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे कि जो आपका सोडियम है, अगर सोडियम पोटेशियम की मैं बात करूं तो सोडियम कहां पर ज्यादा होता है, बाहर ज्यादा होता है और अंदर कंपैरेटिवली कम होता है। अगर हम पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम अंदर यानी एक्सोप्लाज्म में या इंट्रासेलुलर फ्लूइड में ज्यादा होता है और बाहर ये पोटेशियम कम होता है। अब अगर मैं इस मेम्ब्रेन पे स्ट्रक्चर देखे तो इस मेम्ब्रेन पे जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो हमारे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से रिलेटेड है वो है यहाँ पर चैनल्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं लीकी चैनल्स। लीकी चैनल्स तो ये सोडियम और पोटेशियम के लिए दोनों अलग अलग होते हैं, यानी सोडियम के लिए अलग चैनल होंगे लीकी चैनल्स या पैसिव चैनल्स, और पोटेशियम के लिए अलग से होंगे। अब देखिए ये जो कंसंट्रेशन डिफरेंस है कि अंदर सोडियम ज्यादा है बाहर सोडियम ज्यादा है अंदर सोडियम कम है, और अंदर पोटेशियम ज्यादा है बाहर पोटेशियम कम है। इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये जो लीकी चैनल्स है ये ऑल टाइम ओपन होते हैं। ऑल टाइम ओपन होने का मतलब ये ओपन रहते हैं तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ये पोटेशियम बाहर जाने लगेगा। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ये पोटेशियम बाहर जाने लगेगा और एक सर्टेन टाइम आएगा, क्योंकि पोटेशियम पर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज यहां से कम हो रहा है, इसका मतलब उतना ही हमारा जो नेगेटिव चार्ज है अंदर वो बढ़ने लगेगा। तो एक पर्टिकुलर टाइम आएगा कि यहाँ पर जितना पोटेशियम गया है अब उसकी वजह से यहाँ पर इतना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप हो जाएगा कि जो इस पोटेशियम को अंदर लेके आएगा। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग तो पोटेशियम बाहर जा रहा है, लेकिन एक टाइम आने के बाद एक सर्टेन अमाउंट जाने के बाद अंदर नेगेटिव चार्ज इतना डेवलप हो जाएगा या इलेक्ट्रिक फोर्स इतना डेवलप हो जाएगा कि जो पोटेशियम बाहर गया उसको अंदर खींचने लगेगा। और जिस टाइम पर ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे या जिस पोटेंशियल पर, वो होती है आपकी -90 मिलीवोल्ट इक्विलिब्रियम पोटेंशियल। -90 मिलीवोल्ट पर ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाते हैं। अब क्योंकि हमारे जो पोटेशियम के लीकी चैनल्स हैं जिनकी हम यहाँ बात कर रहे हैं ये ज्यादा होते हैं एक्सोन मेम्ब्रेन पर, और जो सोडियम के चैनल्स हैं लीकी चैनल्स वो कम होते हैं। तो कुछ सोडियम भी अंदर आएगा क्योंकि लीकी चैनल्स इसके लिए कम है बाय नेचुरल, तो यहाँ पर सोडियम कम आएगा और जितना वो कम आएगा उसका रिजल्ट होगा कि वो यहाँ पर डेवलप करेगा -70 मिलीवोल्ट। यानी जो अब ये रिजल्ट हुआ तो इसका रिजल्ट क्या है, हमने क्या बात एक्सप्लेन किया, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मैं सिर्फ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को बता रहा हूं कि ये कैसे आया है, ये वैल्यू कैसे आई है रेस्टिंग स्टेज में जब न्यूरॉन है। तो अभी मैंने बताया कि यहाँ पर -90 मिलीवोल्ट पर दोनों फोर्स इक्वल हो जाते हैं। एक फोर्स जो आपका डिफ्यूजन की वजह से उसको पोटेशियम को बाहर ले जा रहा है और दूसरा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो उसको अंदर की तरफ खींच रहा है। तो ये जो इक्वल है वो -90 मिलीवोल्ट पर इक्वल होते हैं, लेकिन सोडियम के भी लीकी चैनल्स होते हैं तो कुछ सोडियम अंदर आ जाता है। अंदर आने की वजह से पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा है तो वो इसकी वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू की तरफ ले जाएगा और ये रिजल्टेंट होगा हमारा -70 मिलीवोल्ट। अब देखिए वैसे तो हमारा जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, मेजर अगर आयन की बात करूं मैं तो आयन कौन से इन्वॉल्व है, एक पोटेशियम और एक सोडियम, और इसमें भी जो मेजर है
मेजर कंट्रीब्यूशन किसका है? मेजर कंट्रीब्यूशन है पोटेशियम का, क्योंकि सिर्फ इसकी वजह से -70 आ रहा है, इसकी वजह से -90 आ रहा है। तो अगर सोडियम आया तो सोडियम ने +20 इसमें से पॉजिटिव वैल्यू की तरफ ले गया, जिसका रिजल्ट हुआ -70। यानी इस -70 मिलीवोल्ट में जो मेजर रोल है वो पोटेशियम ने दिया है। इसके अलावा और भी यहाँ पर प्रोटीन्स होती है जो कि इस वैल्यू में डिसाइड करने में हेल्प करती है, क्योंकि प्रोटीन पे भी नेगेटिव चार्ज है, डीएनए होता है, डीएनए पे भी नेगेटिव चार्ज है। तो ये सारे फैक्टर टोटल हमारा आ जाता है -70 मिलीवोल्ट, जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। अब देखिए, मैंने तो लीकी चैनल्स की बात करी, इसके अलावा जो मेम्ब्रेन पे और चैनल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल्स। ये वोल्टेज गेटेड चैनल सोडियम के लिए अलग होते हैं, पोटेशियम के लिए अलग। और जैसे नाम से पता है कि अगर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से वैल्यू में चेंज आता है तो ही ये ओपन होते हैं, अदरवाइज ये क्लोज होते हैं। यानी जब एक्सॉन रिलैक्स होगा या न्यूरॉन्स रिलैक्स होगा तो उस पर्टिकुलर टाइम पर ये बंद रहेंगे, वोल्टेज गेटेड चैनल। सिर्फ यहाँ पर लीकी चैनल ओपन रहेंगे। सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप का रोल वैसे मैं फर्स्ट लेक्चर में भी बता चुका हूं। अगर यहाँ पर जो सोडियम और पोटेशियम का है ये ग्रेडियंट वेरी करता है और वेरी करने के बाद फिर से सोडियम पोटेशियम पंप उसको वापस उसी स्टेज में लाता है, जिससे कि हमारा -70 मिलीवोल्ट बना रहे। ठीक है, तो ये हमारा था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, हमारा इसी से रिलेटेड नर्व पोटेंशियल। तो नर्व पोटेंशियल क्या होता है? नर्व पोटेंशियल जो नर्व के अंदर पोटेंशियल डेवलप होता है, और मैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से इसको अलग एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो देखिए, दो टाइप का है, एक है ग्रेडेड पोटेंशियल और एक होता है एक्शन पोटेंशियल। ग्रेडेड पोटेंशियल का मतलब है कि जितना आपका स्टिमुलस की स्ट्रेंथ होगी उतना ही ज्यादा आपका पोटेंशियल वैल्यू डेवलप होगी। यानी अगर आप वीक स्टिमुलस दे रहे हो तो वीक पोटेंशियल डेवलप होगा, अगर आप स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस दे रहे हो तो आपका स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल डेवलप होगा। तो ये पार्टिकुलर जो ग्रेडेड पोटेंशियल है, इसको ग्रेडेड क्यों बोला है? क्योंकि ये स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस पे डिपेंड करता है। जितना आप स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस बढ़ाते जाओगे उतना ही इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसमें दूसरा जो ग्रेडेड पोटेंशियल डेवलप होता है, दूसरी लोकेशन अगर मैं बताऊं तो जितने भी रिसेप्टर्स हैं वो ग्रेडेड पोटेंशियल को डेवलप करते हैं। अगर न्यूरॉन की बात करूं तो न्यूरॉन में जो डेंड्राइट्स है और सेल बॉडी है वो भी ग्रेडेड पोटेंशियल डेवलप करती है। हमारा जो एक्शन पोटेंशियल है ये हमारा एक्सॉन इल्लोक पे डेवलप होता है। एक्सॉन इल्लोक कौन सा पार्ट है? सेल बॉडी का पार्ट जो कि एक्सॉन में कंटिन्यू होता है। ये पार्ट एक्सॉन इल्लोक है। तो इस एक्सॉन इल्लोक पर एक्चुअल में ग्रेडेड पोटेंशियल यहां तक आता है, और ग्रेडेड पोटेंशियल यहां तक आने के बाद फिर वो एक्शन पोटेंशियल को डेवलप करता है। यानी एक्शन पोटेंशियल हमारा एक्सॉन इल्लोक पे डेवलप होगा और थ्रू आउट द एक्सॉन वो ट्रांसमिट होगा। या हम कह सकते हैं पूरी एक्सॉन स्ट्रक्चर में एक्शन पोटेंशियल ही डेवलप होगा। और ये जो आपका है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस। एक मिनिमम स्टिमुलस चाहिए इसको एक्शन पोटेंशियल को डेवलप करने के लिए, जिसे आप बोलते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कौन सा होता है? थ्रेशोल्ड स्टिमुलस वो स्टिमुलस होता है जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू को अगर -55 कर दे, -55, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपका सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाते हैं और सोडियम बाहर से अंदर जाके एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर देता है। तो यहाँ पर जो मेरा यहाँ पर पर्पस है, मैं एक्शन पोटेंशियल को एक्सप्लेन पहले ही कर चुका हूं पहले लेक्चर में। यहाँ पर पर्पस है कि जो एक्शन पोटेंशियल है ये क्यों डेवलप हो रहा है? क्योंकि एक्सॉन इल्लोक पे जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल है वो ज्यादा होते हैं। डेंड्राइट्स और सेल बॉडी पे इतने आपके वोल्टेज गेटेड चैनल नहीं होते कि वो इतना सोडियम अलाउ कर दे अंदर जाने के लिए कि वो +30 मिलीवोल्ट वैल्यू को डेवलप कर दे। तो ये ग्रेडेड पोटेंशियल के ऊपर एक बार नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2016 और 17 आई थिंक, उस एग्जाम में ये पूछा गया था। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिए ग्रेडेड पोटेंशियल कहाँ पर है, जो डेंड्राइट्स है उस पर डेवलप होगा, सेल बॉडी पर डेवलप होगा, और जो रिसेप्टर पोटेंशियल है वो भी ग्रेडेड पोटेंशियल है।
अब देखिए रिसेप्टर पोटेंशियल क्या होता है, मैं एक बार वो भी यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं। रिसेप्टर पोटेंशियल जो कि जिसको भी हम कह रहे हैं, ये भी नीट में पूछा गया था, रिसेप्टर पोटेंशियल जिसको हम यहां पर कह रहे हैं, ये एक टाइप का ग्रेडिड पोटेंशियल है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस की। ठीक है, अब देखिए जितने भी आपके रिसेप्टर्स हैं, वो मोस्ट ऑफ रिसेप्टर आपकी बॉडी में, चाहे वो प्रेशर रिसेप्टर है, चाहे वो पेन रिसेप्टर है, चाहे वो टेम्परेचर रिसेप्टर है, जितने भी मोस्ट ऑफ रिसेप्टर है आपकी बॉडी में, वो स्टिमुलस के रेस्पॉन्स में डीपोलराइजेशन होता है उनका। और जो आपकी बॉडी में एक टाइप का रिसेप्टर है फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर ही ऐसे रिसेप्टर्स है जो कि स्टिमुलस के रेस्पॉन्स में आपका क्या होते हैं, हाइपर पोलराइज होते हैं। और ये दोनों जो हम यहाँ पर डिपोलराइजेशन हाइपर पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं, ये दोनों ग्रेडिड है। ग्रेडिड का मतलब जितना आप स्टिमुलस दोगे उतना ही ये डेवलप होंगे, उनकी स्ट्रेंथ होगी। और ये कभी भी इस वैल्यू को अचीव नहीं करेंगे, किसको, एक्शन पोटेंशियल को। देखिए बेसिकली डीपोलराइजेशन क्या है, जस्ट नेगेटिव से पॉजिटिव जाना, उसको हम डीपोलराइजेशन बोल देते हैं। अगर डीपोलराइजेशन की वजह से +30 मिलीवोल्ट हो गया चार्ज, तो उसको हम एक्शन पोटेंशियल कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका रिसेप्टर पोटेंशियल है वो एक टाइप का ग्रेडिड पोटेंशियल है, और जितने भी आपकी बॉडी में रिसेप्टर है मोस्ट ऑफ, वो स्टिमुलस के रेस्पॉन्स में डीपोलराइज होते हैं। लेकिन जो आपके फोटो रिसेप्टर है जैसे रोड्स एंड कोन, वो हाइपर पोलराइज होते हैं स्टिमुलस के रेस्पॉन्स में। तो ये भी एक बार नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ था। नीट में जो क्वेश्चन पूछा हुआ था वो सारे इसी से ग्रेडिड पोटेंशियल से रिलेटेड थे या एक्शन पोटेंशियल से रिलेटेड चीजें थी, वो आपको देखना होगा। तो ये हुआ हमारा आज का जो मैंने एक्सप्लेन किया, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और दूसरा ग्रेडिड पोटेंशियल या नर पोटेंशियल। ठीक है, तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट हम आगे कंटिन्यू करेंगे।